गुड इवनिंग क्लास। आज हम रसायन विज्ञान में लेसन 1 से ओनली न्यूमेरिकल का रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो आपकी कंपटीशन में काफ़ी यूजफुल रहेंगे और बाकी 11 में तो है इम्पोर्टेंट। चलिए हम पढ़ते हैं क्लास 11 का सिलेबस। ओनली न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ना है हमें न्यूमेरिकल देखना है। लेसन हमारा फर्स्ट होगा। लेसन हमारा कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। लेसन फर्स्ट होगा हमारा। इस फर्स्ट लेसन से ही हम स्टार्ट करते हैं। केवल न्यूमेरिकल, ओनली सवाल, केवल सवालों को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि 243 क्वेश्चन हमारा दे रखा है। वो बोल रहा है 243 मिलीग्राम 243 मिलीग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित करें। परिवर्तित करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है 243 मिलीग्राम है, इसे हमें किसमें केजी में बदलना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। बारी बारी से एक ही क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ, जैसा कि हमें दे रखा है, कितना दिया है? 243 दिया। कितना दिया? 243। यहाँ पे हमारे पास जो दिया है वो दिया है मिलीग्राम। क्या दिया है? मिलीग्राम दिया है। मिलीग्राम दिया है। बिनो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक मिलीग्राम होता है, एक मिलीग्राम जो होता है वो हमारा, एक मिलीग्राम में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर माइनस का 3 ग्राम। कितना हो जाएगा? 3 ग्राम। ठीक है, जहां पे हमारे पास में ये वैल्यू है, कहा क्या है? मिलीग्राम की जगह हम ये वैल्यू लगा देते हैं। हमारे पास आगे हल होकर आता है 243। वहां इस मिलीग्राम की जगह हम लगा देते हैं 10 की पावर माइनस का 3। ये हमारा सवाल बदल चुका है। किसमें बदल चुका है? ग्राम में। ठीक है, हम ग्राम में थोड़ी पूछा, हमसे पूछा कीजिए में। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो 1 किलोग्राम होता है वो होता है हमारा 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू का एक ही ग्राम की है, तो यहाँ पे हम ग्राम को रोक लेते हैं। तो ग्राम को रोकेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है हमारे पास कितना, 1000, वो हमारे पास आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ पर लगा देते हैं। हमारे पास आ जाता है 243 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, है ना। इस ग्राम की जगह पे हम लगा देते हैं, कितना लगाएंगे? 1 kg अपॉन कितना है हमारे पास? 1000 है। कितना है? 1000 है। आगे इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास कितना है? 243 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 यहाँ था, ये ऊपर 3 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3। ये क्या बदल गया हमारा? केजी में। ठीक है, इसे आगे हम करते हैं 243 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 kg। आगे हम क्या करते हैं? यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना भाई। बातें क्या है? बातें ये है कि यदि हम कभी भी, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, इससे पहले हम ऐसे लिखते लेते, कितना है? 243.0। कोई लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस सवाल पे। ठीक है, आगे इस वैल्यू को जब हम हल करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखो, पॉइंट जो है वो हम यहाँ पे पॉइंट को हम इधर लाएंगे। इधर लाएंगे 1 2 3, 3 के बाद 2 के बाद लाएंगे, तो मतलब हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 2.43, है ना। 2.43। यहाँ पे कितना? 0 गुणा 10 की पावर, यहाँ पे हमारे पास कितना था? माइनस का 6। अब हम वैल्यू जो है यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम 1 2 3 मतलब इधर लाए हैं। तो यहाँ पे कुछ नोट कर लेना, जब हम इधर लाते हैं पॉइंट को तो हम 10 की घात को जोड़ते हैं, मतलब जितने अंक हटाते हैं उतना ही इसमें हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं। और अगर इधर हटाते हैं तो हम करते हैं क्या? उसमें हम घटाते हैं। तो हम घटाते हैं। ठीक है, देखो तो हमने क्या किया? यहाँ पर हम यहाँ पर घटाते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखो, हमारे पास वैल्यू आई है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर पॉइंट 1 2 2 घटाया, तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे? इधर हटाएंगे तो जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 2 जोड़ दिया हमने। ये है किसमें हमारा? ये हमारा केजी में। तो ये आ जाएगा 2.43। ठीक है, अब 2 अंक तक रखेंगे, 0 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे 10 की पावर माइनस का तो हो जाएगा 4, और ये बदल जाएगा हमारा केजी में। अच्छा, यही हमसे पूछा है, क्या कहा है? तो हमसे ये कहा था कि 243 मिलीग्राम को केजी में बदलना, तो हमारा ये सवाल जो है केजी में बदल चुका है। चलिए ठीक है, आगे लिखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है?
अगला सवाल जो सवाल नंबर 2 दे रखा है वो क्या दिया है, उसने कहा है कि समीकरण, हमारे पास एक समीकरण दिया है, उसने कहा है कि हमारे पास एक समीकरण है, समीकरण बराबर दी है E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू दिया है। अब वो कह रहा है का सत्यता परीक्षण कीजिए। इसका हमें सत्यता परीक्षण करना है, क्या करना है, सत्यता परीक्षण करना है, ठीक है, करें सत्यता परीक्षण करें, इसका हमें सत्यता परीक्षण करना है, ठीक है। देखिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूनिटों को क्या करते हैं, दोनों का यूनिट सेम करते हैं, मतलब इधर की जो विमा हमारे पास जो चाहे विमा से इसकी सत्यता कर सकते हैं या फिर हम इसकी यूनिट से भी कर सकते हैं ना, विमा यूनिट को लगाने के बाद विमा भी लगा सकते हैं, बात वही रहती है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं केवल यूनिट के द्वारा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यानी कि वी नोट हम जानते हैं कि E बराबर हमारे पास एनर्जी दिया है, E क्या है हमारे पास, E बराबर जो दिया है वो हमारे पास ऊर्जा है, ये क्या हमारी ऊर्जा है, ठीक है। H क्या है, H बराबर जो हमारा दिया है वो हमारा प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक दे रखा है, कौन, E का मान, H का मान जो है वो हमारा प्लांक नियतांक हो गया। न्यू बराबर जो होगी वो हमारी आवृत्ति हो गई, कौन हो गई बेटा, आवृत्ति, न्यू हमारी आवृत्ति है, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, यहाँ पर हम एक सवाल देखते हैं, हमारे पास में E का जो मात्रक है हमारे पास समीकरण, यानी कि हमारे पास है फ्रॉम समीकरण, हम देखेंगे यहाँ पे E बराबर हमारे पास कितना दिया है, E बराबर दिया है हमारे पास, E बराबर दिया है एच न्यू, E बराबर एच न्यू। E का जो हमारे पास जो यूनिट होगा वो हमारे पास होता है जूल, क्या होता है यूनिट, जूल होता है, बराबर H का जो हमारे पास होता है H, देखो H जो होता है ये हमारे पास में जूल सेकंड होता है, इसका कितना होता है, इसका जूल सेकंड होता है, इसका होता है जूल सेकंड होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आता है न्यू, तो न्यू की हमें अगर हमें न्यू का जो यूनिट नहीं बताया तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास आवृत्ति होती है, आवृत्ति जो होती है, या हम कह सकते हैं हमारे पास जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल, आवृत्ति जो होती है वो हमारा होता है 1/आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर होती है 1/आवर्तकाल। आवृत्ति को हम न्यू से लिखते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति, फिर न्यू बराबर 1/आवर्तकाल हमारा टी होता है। अगर इसकी यूनिट लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड होगा, ठीक है, क्या होगा, सेकंड होगा। तो इसे हम न्यू को अगर हम यहाँ देखते हैं तो न्यू बराबर हमारे पास जो आएगा वैल्यू कितना, न्यू, तो न्यू बराबर हमारे पास आ जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक। इस वाले यूनिट को हम यहाँ लगा देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा जूल इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा हमारा जूल और सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ सेकंड हो जाएगा इनटू इसका हो जाएगा सेकंड इनवर्स, क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स से सेकंड कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास जूल और यहाँ भी बच जाएगा हमारे पास जूल, अर्थात दोनों यूनिट हमारे पास, दोनों तरफ की यूनिट जो है LHS बराबर LHS जो का यूनिट जो है वो हमारा यहाँ RHS की यूनिट के बराबर है, अतः हमारे पास सत्यता की पहचान हो जाती है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए नोट करिए इसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे, है ना। अब हम देखते हैं तत्वों का तुल्यांकी द्रव्यमान, तत्वों का तुल्यांकी द्रव्यमान, द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, है ना, तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करना। अब हम सीखते हैं तत्वों का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करना सीखते हैं, ठीक है, तत्वों का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करना सीखते हैं, ठीक। तो देखो इसके लिए बहुत सारे जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें हमारे पास अलग अलग, कभी कभी तत्व होगा, कभी परमाणु होगा, कभी आयन होगा, तो उसके लिए अलग अलग फार्मूले जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, ठीक है। तो हम पहले तो देखते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है तत्व, अगर हम किसी तत्व का निकालते हैं ना फार्मूला, पहले नंबर फार्मूला देखते हैं तत्व, अगर हम तत्वों का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालते हैं, तुल्यांकी द्रव्यमान जब निकालेंगे तो तत्वों का तुल्यांकी द्रव्यमान जो होता है वो होता है तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान और बटे में होता है संयोजकता होती है, ठीक है। कोई सा भी तत्व हो तो उसका हम परमाणु द्रव्यमान इस तरह से निकालेंगे,
ठीक है। अगर हमारे पास जैसे कि कोई सवाल ऐसा दिया है जो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर है, तो हम उसका जो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर दिया है, तो वहां पर हम जो है तुल्यांकीय द्रव्यमान जो निकालते हैं, तो वो हमारा आता है आणविक द्रव्यमान। अगर हमारे पास कोई अणु के रूप में दे रखा है तो हम उसका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो हम अगर उसका तुल्यांकीय द्रव्यमान निकालते हैं, अगर अणु के रूप में दिया है तो वहीं पर हमारे पास यही सवाल जैसे रहेगा, है ना। अगर अणु में दिया है ना, अणु में दिया है तो वहीं पर हमारे पास फार्मूला बदल जाता है, तो वो हो जाता है तत्व नहीं होता, फिर वहां वो हो जाता है वहां हो जाता है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान हुआ, तो वहां पे जो हमारा सवाल हो जाता है वो हो जाता है आणविक द्रव्यमान और बटे